वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2019 की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत इस साल हुकूमत किसी किस्म की कोई सब्सिडी नहीं देगी। नई हज पॉलिसी के तहत हज अखराजात में 1,56,000 रुपए का इजाफा हुआ है। सेनेट में अपोजिशन ने हुकूमत की जानिब से हज अखराजात में इजाफे को मुस्तरद करते हुए उस पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश कर दिया है, जबकि वजीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान ने अपोजिशन के तवज्जो दिलाओ नोटिस पर जवाब देते हुए ये कहा है कि हज के 70% अखराजात सऊदी अरब में आते हैं, जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है। इसी मामले के ऊपर हम सवाल करेंगे अपने पैनल से, और सवाल इस तरह से है कि काबीना इजलास हज अखराजात में 1,56,000 रुपए का इजाफा, ऑपोजिशन का सब्सिडी देने का मुतालबा। हज के 70% अखराजात सऊदी अरब में आते हैं, जिन पर कंट्रोल नहीं। अली मोहम्मद खान, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या हज पर सब्सिडी खत्म करने का हुकूमती फैसला दुरुस्त है, हाँ या नहीं? सबसे पहले हफीजुल्लाह नियाजी साहब की तरफ जाएंगे। न्याय साहब, क्या समझते हैं आप? इस पर भी दो राय पाई जाती है इस मामले के ऊपर। कुछ लोग समझते हैं देनी चाहिए सब्सिडी, कुछ समझते हैं नहीं। आपका क्या ख्याल है? मुझे तो एक फिक्र अली मोहम्मद खान का बहुत पसंद आया। उन्होंने चूँकि ये रियासत मदीना है, इसलिए इसमें हम सच बोल रहे हैं, मुनाफकत नहीं कर रहे और आपको साफ साफ बता रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो मुझे समझ नहीं आई कि पाया इससे पहले कोई लोग झूठ बोला करते थे और सब्सिडी नहीं देते थे और कहते थे पैसे हैं और नहीं दे रहे। लेकिन मुझे अजीब और गरीब किस्म कन्फ्यूजन नज़र आया है। वज़ीर जो मजहबी अमूर हैं वो मीटिंग से उठ के चले गए हैं, उन्होंने बायकॉट किया है। देखें, हज एक फ़र्ज़ है उन लोगों पे जो कि ये फ़र्ज़ है, जो बुनियादी पाँच अरकान इस्लाम के, उनमें हज है। लेकिन हज के साथ कुछ कंडीशन लफ है, जैसे ज़कात अगर मेरे में इस्तात नहीं है, मैं खुद गरीब आदमी हूँ, ज़कात अगर मैं लगती है तो ज़ाहिर है कि मैं देने वाला नहीं हूँ, लेने वाला हूँ। इस तरह हज के अंदर बहुत सी कंडीशन है कि आप बीमार हैं, आपके बच्चे छोटे हैं, आपके कर्ज हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी हैं, आप में इस्तात नहीं है, तो ये फ़र्ज सख्त हो जाता है। लेकिन अब हुकूमत जो है हमेशा से इस हज इसमें दामे दुमे सुख ने हिस्सा डालने की कोशिश करती है, या कम अज़ कम इसके ऊपर हमारी तवक्कुआत होती है हुकूमत इसके अंदर तो रखे, ताकि कई लोग जो हैं, जो कि अब सफ़र अखराजात ज़्यादा हो गए, हवाई जहाज़ों के किराए बड़े बड़े हैं, तो कुछ लोग जो इस्तात के करीब है तो वो भी अफोर्ड कर सकें। अब अगर आपने इसको डबल कर दिया है तो लामोहला जो इस वक्त अगर 100 बंदे ज़हन बनाने के लिए या ख्वाहिश रख चुके हैं या 2-3 लाख इकट्ठे कर चुके हैं, जो पिछले साल में जो उसके अंदर हज हो जाता वो इससे महरूम हो जाएंगे। अब उन्होंने ज़ाहिर है, हमें पता है कि हुकूमत का ख़जाना खाली है, सब्सिडीज़ कहीं नहीं दे रहे और यहाँ भी नहीं दी जा सकती। लेकिन उन्होंने की बड़ी जो है ज़्यादती है कि रेट्स बढ़ा दिए हैं। कम अज़ कम PIA के जो रेट्स थे, जो हमेशा नहीं, तो फिर हालात को देखते हुए न्याजी साहब फैसला दुरुस्त है? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि हज के ऊपर अगर कहीं से कोई पेट काटना पड़ना था तो हज के लिए तो अफोर्ड कर देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना ज़्यादा आ जाता, 2 अरब आ जाता, क्योंकि PIA के टिकट ही आधे करने देना और कुछ वहाँ जाके बंदोबस्त करके जिसको कहना चाहिए निगोशिएशन करनी थी हार्ड कोर, और लोगों को कम रेट्स में कहा हज आराम से हो जाना था। मुझे नहीं समझ आई कि इतना महंगा करने की जरूरत क्या थी। एक तो ये है कि सब्सिडी क्या देते, महंगा कर दिया है, डबल रेट्स कर दिए हैं और ये बड़ा जुल्म किया है। और इसके लिए मेरा ख्याल है बहुत तकलीफ है कि बहुत से लोग महरूम हो जाएंगे, जो बेचारे पूरा साल वो पैसे जमा करते हैं हज के लिए। एक टाइम आता है उसके लिए और वो पहुंचेंगे उस फिगर तक। लास्ट ईयर मेरा ख्याल 2 लाख या 2 लाख तक, 4 लाख से तजावज़ हो गई है, मेरे सामने एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है। तो उसमें ये इनको वहाँ पे हुकूमत को अपने ऐसा डालना चाहिए था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप ज़ाहिर है कि वो कह रहे हैं रियासत मदीना कैम हो गई है, हमने झूठ नहीं बोलना, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। सही। मज़हर अब्बास साहब, जो फवाद चौधरी साहब इसके ऊपर वजह बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हज और ज़कात 2 इबादत हैं जो इस्तात रखने वालों पर वाजिब हैं, और सब्सिडी का मतलब ये है कि हुकूमत गरीब लोगों से रकम लेकर हज कराए। आप इसको रीज़न को कैसे देख रहे हैं उनकी तरफ से जो कह रहे हैं वो? नहीं, मैं इस रीज़न को नहीं बाय करता। अब देखिए, अली मोहम्मद ख़ान साहब जो बात कह रहे हैं कि हम सच बोलते हैं और रियासत मदीना में कम से कम ये हम सच बोल रहे हैं और रियासत मदीना की मिसाल कायम कर रहे हैं, तो काश उनकी हुकूमत ये सच साहिवाल के वाक़े पर भी बोले। काश वो जो जिस इंसाफ की वो दाई थे वो साहिवाल में भी हमें नज़र आए, लेकिन वो नहीं नज़र आ रहा। देखिए, दूसरी बात ये कि जब आप गवर्नमेंट सब्सिडी बिल्कुल एकदम अचानक ख़त्म कर देना, आज से अगर आप जिस वक्त हुकूमत में आए थे उस वक्त ये ऐलान करते तो लोग फिर उसी लिहाज से अपने आप को तैयार करते। बहुत से लोग हो सकता है कि इस चीज़ में जाते ही नहीं, विड्रॉ कर लेते अगर उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं होती।
लेकिन ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी तैयारी लोग पूरे साल करते हैं। अचानक आप एकदम सब्सिडी ख़त्म कर देंगे तो वो उनके लिए क्राइसिस होगा। तो अगर आपने ये फैसला करना ही था तो आप अगले साल के लिए करते कि जी अगले साल से सब्सिडी हम ख़त्म कर रहे हैं, इस साल कम कर लेते। देखिए, मैंने पहले मिसाल दी थी कि आपका जो पड़ोसी मुल्क है, जिसे हम अपना दुश्मन मुल्क कहते हैं, वहाँ से अब से चंद साल पहले तक, अभी का मुझे नहीं पता, हो सकता है कंटिन्यू, वहाँ ये पॉलिसी है कि जो मुसलमान पहली मरतबा हज करने जाता है उसके तमाम अखराजात हुकूमत वक्त बर्दाश्त करती है। हमारे यहाँ ये तो कभी भी नहीं रहा। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर आपकी फाइनेंशियल ऐसी सिचुएशन, गवर्नमेंट की इस तरह की इकनॉमिक सिचुएशन है, तो आप ये फैसला करते हैं कि जी अगले साल से हम नहीं करेंगे, अगले साल सब्सिडी हम ख़त्म कर रहे हैं या इतने फ़ीसद कम करेंगे। लेकिन इस साल करके आपने बहुत से लोगों के मसाइल खड़े कर दिए जो हज की तैयारी में थे, जो इस वक्त हज के लिए तैयार थे, जिनका नाम कुरानदाजी में आ गया है, उनके लिए ऑल ऑफ अ सडन ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। तो मेरा ख्याल है ये ज़्यादती की है हुकूमत ने। सही, आप कहते हैं कि किस तरीक़ाकार के तहत होता, कुछ वक्त दिया जाता, उसके बाद ऐसा फैसला होता है। इरशाद भट्टी साहब, अगर फाइनेंशियल सिचुएशन ख़राब है भी तो अली मोहम्मद खान साहब जो कह रहे हैं कि हम सच बोल रहे हैं, रियासत मदीना की मिसाल कायम कर रहे हैं, इस तरह की बातें हुकूमतों को करनी चाहिए कि हम सच्चे, अगर बाकी कोई कुछ कर रहा था तो वो झूठे? देखिए जनाब स्पीकर, फिर अपोजिशन का इसमें सवाल में घुसेड़ कर आपने सवाल का पूरा हुलिया ही बिगाड़ दिया। अल्लाह के फजल से तवज्जो दिलाओ नोटिस, भाई जब आप थे उस वक्त हम तवज्जो दिलाओ देते थे, कोई तवज्जो ही नहीं करता था। किस अपोजिशन की बात कर रही हैं? वो अपोजिशन जो हर इदारे को सब्सिडी ज़्यादा बना गई है, या वो अपोजिशन जो आधी कौम को ज़कात लेने के काबिल बना गई है, या वो अपोजिशन जो इस मुल्क को इस हाल तक पहुँचा गई है, या वो अपोजिशन जो नवाज शरीफ बचाओ और जरदारी बचाओ मुहिम पर निकली हुई है, या वो अपोजिशन जिसका सुर्खेल शहबाज शरीफ साहब कल फरमा रहे थे आज मौसम बड़ा आशिकाना है। जवाबन शहरी रहमान साहब ने कह रही थी क्यों ना PEC का इजलास आज हम किसी पुरफजा मकाम पर रख लें। मैडम, आपके लिए तो ये पूरा मुल्क की पुरफजा है, हमारे लिए ना पानी ना साफ हवा है। तो वो, और फिर आखिरी बात, वो अपोजिशन जो कल तक मॉडल टाउन कत्ल, कसूर की सड़कों पर हुए कत्ल, और फिर आप कहेंगे मैं सब्सिडी पे बात कर रहा हूँ। देखो अपोजिशन और PAC पे ले गए, सब्सिडी पर आप समझ ही नहीं रहे हैं बात। सब्सिडी पर ही बात करता हूँ मैं, सब्सिडी पर बात कर रहा हूँ, जरा मुझे भी बात करने दे। मैंने किसी को टोका है? आप सब्सिडी पे, आपको अब आज सब्सिडी बड़ी याद आ गई है। तो वो अपोजिशन जो कल तक मॉडल टाउन, कसूर की सड़कों पर हुई कत्ल और नकीबुल्ला महसूद के दिफा कर रही थी, और आज सानिया साहिवाल पर तड़प रही है। आज जनाबे वाली बिलाशुबा हुकूमत को बताना चाहिए कि 1.5 लाख जो बड़े हैं वो हज के अखराजात क्या हैं। आपने तो कहा था महंगाई पर काबू पा लिया, ये हज क्यों महंगा हो गया? बिलाशुबा ये भी बताना चाहिए कि हज यहाँ महंगा हुआ है कि सऊदी अरब में महंगा हुआ है। लेकिन मैं हज पर सब्सिडी देने के बिल्कुल हक में नहीं हूँ। हमारा दीन कहता है कि हज साहिब इस्तिताअत लोगों पर फ़र्ज़ है। हज अल्लाह जिसको तौफीक दे वो हज पर जाए, बल्कि ये भी कहा गया है कि कर्ज भी लेकर हज पर ना जाओ। अब 1.5-2 लाख हाजियों का खर्चा हुकूमत क्यों उठाए? या 15 लाख या 12 लाख लोग जो हैं जिन्होंने जाना है, वो जो 15 लाख या 12 लाख जो लोग टैक्स देते हैं, वो हाजियों का खर्चा क्यों उठाएं? तो जब हमारा दीन हमें एक देता है, छूट देता है। हाँ। लेकिन परसों इस्लामी नजरियाती कौंसिल के जो किबला साहब हैं, जो चेयरमैन है, उन्होंने कहा था कि सब्सिडी जायज भी और देनी भी चाहिए हज की। वो सारे उलमा की जो कौंसिल है, इस्लामी नजरियाती कौंसिल, उन्होंने ये बात, मैं सिर्फ इसलिए कि भट्टी साहब ने फरमाया तो मैं सिर्फ उसमें ऐड करना चाहता हूँ कि उन्होंने परसों बड़ी वजाहत के साथ कहा है कि जी सब्सिडी जायज भी है और करनी, हुकूमत को मदद भी करनी चाहिए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। अब देखिए, सब्सिडी जायज होगी, मान लिया, हुकूमत दे सकती है तो देनी भी चाहिए, मान लिया। लेकिन जब हमारा दीन ये कहता है कि अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं, आपके पास पैसा है, तो फिर हज पे जाओ, कर्ज लेकर भी हज पे ना जाओ। माना गरीब लोग 80%, 90% हज पे जाते हैं, मगर हुकूमत नहीं अफोर्ड कर रही, तो क्या हुआ? आपके पास अगली मरतबा अल्लाह ने अफोर्ड नहीं कर पा रही, इसी पे ठीक है, इसी पे बात हो रही है। बाबर साहब, इरशाद साहब कह रहे हैं कि हज पर सब्सिडी और जो हालात हैं अभी, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी पुरानी हुकूमतें हैं, तो उसी पे उन्होंने पूरी गुफ्तगू की है। अब आप तबसरा क्या करेंगे सवाल पे? देखें, दरमियान में जानबूझ के बाबर साहब को अच्छे सवाल पे मेरी तरफ मोड़ दिया है।
बड़ी शरारत शरीर हो गई। देखें ये तो पुरानी कहानी है ना, वो क्रिकेट मैच के ऊपर तक ऐसे याद किया होता था हमने, वो ट्रेन जर्नी वाला आ जाता था। अब सुन ले यही वो फिर लिखना पड़ता था कि ट्रेन रास्ते में खराब हो गई तो क्रिकेट मैच चल रहा साहब माय बेस्ट फ्रेंड और पूरा बेस्ट फ्रेंड का मजमून, ये अब सुन ले। बाबर साहब उससे छोड़ें बात को। देखें भट्टी साहब बिल्कुल ठीक बात कहते हैं भट्टी साहब, कोई वजह नहीं है। और मैं मुझे तो मैं कोई दीन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर नहीं बात कर सकता, लेकिन बिल्कुल एज अ सिटीजन और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा। देखिए सब्सिडी आप कहाँ से देते हैं? आप टैक्स जमा करते हैं लोगों से, जो कोई सिटीजन्स कमाते हैं, और उसके बाद फिर आप प्रायोरिटीज़ बनाते हैं कि ये किस जगह पे खर्च होगा, और वो आप लोगों के ऊपर खर्च करते हैं। ये एक मुल्क है जहाँ पे मिलियंस बच्चे जो हैं वो स्कूलों में नहीं जा सकते, जहाँ पे लोग मर जाते हैं क्योंकि उनकी हेल्थ केयर नहीं है और हम उन्हें हेल्थ नहीं प्रोवाइड कर पाते। बेसिक जो आपकी लाइफ की नीड्स हैं, लोग भूखे रह जाते हैं, आप उन्हें खाना नहीं दे सकते। तो जो बेसिक राइट टू लाइफ है और राइट टू डिग्निटी है किसी भी सिटीजन की, हम इंश्योर नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशो लोएस्ट है, और इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हर वक्त हमारे लिए प्रॉब्लम्स हैं कि हम लोगों को डिग्निटी की लाइफ नहीं दे सकते। उसमें आप ये कह रही हैं, ये हमें कह रहे हैं कि जनाब स्टेट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि जो एक रिलेशनशिप है मेरा खुदा के साथ और उसमें मेरे जो फ़राइज़ हैं वो स्टेट इंश्योर करे और उसमें सब्सिडाइज करे। जो भूखों को खाना नहीं दे सकती और बाकी उनकी नीड्स नहीं पूरी कर सकती, क्यों करे स्टेट ये? और अगर आज तक करती रही है तो बिल्कुल गलत करती रही है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि आप लोगों की रिलीजियस ऑब्लिगेशंस को सब्सिडाइज करें, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। आपने इस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना है। मजहर साहब ने किया कि ये झूठ बोल या पूरी बात नहीं बताते, या वही उसी तरह से बताते हैं, झूठ बोलते हैं और सच को झूठ में मिला के देते हैं, जिस तरह पहले हुकूमतें करती नहीं। बिल्कुल क्रिटिसाइज करना बनता है, हम इन्हें क्रिटिसाइज करें। जो आपने साहिवाल वाली बात की कि कई आ रहे मज़हब आ रहे हैं। जी जी सही, एक सेकंड कंप्लीट कर लें। हम इन्हें 50 चीजों पे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, जो गलत बयानी भी करते हैं, बाकी चीजें भी करते हैं। हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि उन्होंने फिस्कल मैनेजमेंट ठीक नहीं की, हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि गैस महंगी हो गई, हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि पिछले 6 महीनों के अंदर जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो 5.5% बढ़ गया, जिसका हर चीज के ऊपर इंपैक्ट पड़ा। हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि रुपये की डिवैल्यूएशन हुई है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हुई, हर चीज महंगी हो गई। ये क्रिटिसाइज्म बिल्कुल जायज है कि इन्होंने लोगों के इकोनॉमिक हालात खराब किए हैं। ये इनका वादा है कि हम लॉन्ग टर्म में ठीक करेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में बहुत खराबी हुई है, इस पे हम जरूर क्रिटिसाइज करें। लेकिन ये कहना कि सब्सिडी दे रिलीजन के ऊपर, बिल्कुल मैं अग्री नहीं करता इस चीज से। ये उनकी जिम्मेदारी में नहीं आता। मल साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, फिर हम महमल की तरफ जाएं। देखिए एक बुनियादी चीज़ है ये कि आप ऑल ऑफ अ सडन एक फ़ैसला कर लेते हैं, या तो ये फ़ैसला आप बिल्कुल शुरू में, क्योंकि इसका प्रोसेस बहुत पहले शुरू होता है, उसी वक्त ये आप ऐलान करते कि इस साल हम कोई सब्सिडी नहीं देंगे, तो लोग उसी के लिहाज से अपने आप को तैयार करते। ऑल ऑफ अ सडन आपने सब्सिडी विड्रॉ कर ली, चाहे उसकी फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी हो या ना हो, ऑल ऑफ अ सडन बहुत से लोग जिस तरह जाने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं फाइनेंशियली, उसके लिए मैं इन प्रिंसिपल ठीक है जो आप बात कह रहे हैं, लेकिन आप ये ऐलान करते हैं कि जी नेक्स्ट ईयर से हम सब्सिडी बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं और उसके ये रीजंस हैं। यही चीज़ है, ऑल ऑफ अ सडन आपने एकदम बर्डन डाल दिया, उसकी बात कह रहे हैं कि इस लिहाज से आपको कम से कम इस साल सब्सिडी ख़त्म नहीं करते तो कम कर देते, लेकिन आप ऐलान करते कि अगले साल से हम ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन दूसरे पॉइंट पे आप बाबा साहब से एग्री कर रहे हैं। महमल न्याय साहब आखिर में आ जाएंगे, वक्त बहुत कम है। न्याय साहब महमल के बाद आ जाते हैं। महमल, आपके ख्याल में हज करीब आएगा जब, तो फिर कोई बैकलैश होगा इसका पीटीआई की हुकूमत के लिए, मजहबी जमातों की तरफ से इसको अगर पोलिटिसाइज किया जाए आगे जाके, क्या सूरत हाल बन सकती है? देखिए अब साहब मैं भी इसमें हाँ का ऑप्शन दूंगी। एक और आइडिया दे दो मजहबी जमातों को। नहीं, मैं इस पे मजहबी जमातें तो ऑलरेडी बोल रही हैं, वैसे भट्टी साहब आज जमात इस्लामी ने की है जी। तो लेकिन मेरे ख्याल में देखिए ये एक मजहबी इशू नहीं है, ये एक्चुअली प्लेन एंड सिंपल एक फिस्कल इशू है। गवर्नमेंट कह रही है हमारे पास फिस्कल स्पेस नहीं है, हमारे पास पैसे ही नहीं है, हम नहीं दे सकते। अच्छा, गवर्नमेंट ये बात करती है अब सा कि डॉलर महंगा हुआ क्योंकि, तो उसकी वजह से रियाल भी महंगा हो गया, फिर जो सऊदी अरब के अंदर टैक्सेस बढ़े उसकी वजह से भी ये हज महंगी होगी।
और उनकी बात ये इसमें बिल्कुल इस हद तक उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि वाकई क्योंकि इन्फ्लेशन और बाकी सब चीज़ों की वजह से हुई, लेकिन इसमें मैं एक पॉइंट ज़रूर ये कहना चाहूँगी। और दूसरा एक गवर्नमेंट और चीज़ ये कहती है, वो कहती है कि अगर हम हज को सब्सिडाइज करें तो जो एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर है उसके अंदर जो गरीबों को सब्सिडी देनी है तो हम वो नहीं दे पाएंगे, वो भी बिल्कुल मतलब किसी की वजह से दूसरे हज में हमें डालने पड़ेगी कहीं ना कहीं से पैसे निकाल के। तो मैं बाबर साहब के साथ उस चीज़ से एग्री करती हूँ कि जब वो नॉर्मल चीज़ें नहीं हमें बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं दे पा रहे तो वह हज किस तरह से सब्सिडाइज करें। लेकिन इसमें मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि देखिए सरकारी हज के ऊपर जाता कौन है? गरीब आदमी। जो अमीर लोग होते हैं वो लोग तो जो हैं वो प्राइवेट हज पैकेजेस पे जाते हैं, वो सरकारी हज के ऊपर नहीं जाते। तो असल मसला ये है कि जो भी गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसीज हैं उसकी ब्रंट जो है वो बेयर करती है आम आवाम। गैस बढ़े, बिजली के पैसे बढ़े, दवाइयों के पैसे बढ़े, हज के पैसे बढ़ जाएं, सब कुछ आम आवाम के ऊपर ही अनफॉर्चुनेटली आता है। गरीब आदमी इसमें सफ़र करता है। देखिए ये बात भी कहना, देखिए हज आई नो हज जो है एक्चुअली साहिब हैसियत लोग ही उन्हीं के ऊपर फ़र्ज है, बाकियों पे नहीं है। लेकिन एक बात है कि हमारा मुल्क जो है बड़ा एक रिलीजियस किस्म का मुल्क है, और मैं इसमें ये रिलीजियस सेंटिमेंट वाली बात नहीं करी, लेकिन लोगों का दिल करता है जाने का, उनको इन चीज़ों का पता भी हो कि जी फ़र्ज नहीं है, फिर भी उनका दिल करता है वहाँ जाने के लिए। तो ठीक है, अगर वो जा सकते हैं, अफोर्ड कर सके तो वो ज़रूर जाए, गवर्नमेंट को उस पर सब्सिडाइज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आम आदमी जो है वो सफ़र करता है। पॉलिसी गलत नहीं है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट का पैसे नहीं है।